नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में जो सबसे अहम खबर है, जो सभी समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा है, वो ये है कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई डॉक्टर अरुण द्विवेदी को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति मिली है वो अल्प आय वर्ग के कोटे से मिली है और इसी पर उंगली उठाई गई है। सोशल मीडिया में यह खबर काफ़ी चर्चित है। फेसबुक पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये खबर चल रही है। अब इसमें समाचार पत्रों ने भी इसको प्रमुखता से लिया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि यह प्रमाण पत्र इनका तो 2019 का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि लेखपाल छोटाई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई थी इस प्रमाण पत्र में, उन्होंने पहले कहा उन्होंने कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है। बाद में उन्होंने बताया कि 2019 में रिपोर्ट लगाई, तब उनकी आय 8 लाख रुपए से कम थी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखा है कि एसडीएम इटवा उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बताया प्रमाण पत्र तहसील से जारी हुआ है। मतलब एसडीएम ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, यह प्रमाण पत्र एसडीएम भी जारी कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखी हुई है कि विश्वविद्यालय से पहले वनस्थली विद्यापीठ के मनोविज्ञान संकाय में तैनात थे डॉक्टर अरुण। तो जब ये जॉब में थे और इनके पास प्रॉपर्टी भी है, तो फिर ईडब्ल्यूएस का कोटा कहाँ से इनको मिल गया? और ये 2019 के ईडब्ल्यूएस कोटे पर भी नौकरी कैसे मिल सकती है? 2 साल बाद जब नौकरी लग रही है तो 2 साल में अर्निंग बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं कि 8 लाख का कोटा दिया गया है कि 8 लाख ही होना चाहिए, तो उतना ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जिन लोगों को इशू होता है, उसमें परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो क्या मंत्री जी की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है? कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर घर है इनके पास तो 1000 वर्ग फीट से छोटा घर होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो आवासीय प्लाट का क्षेत्रफल जो है 900 वर्ग फीट से कम होना चाहिए, तब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। महलों और हवेलियों में रहने वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। खैर, तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि इन्होंने सर्टिफिकेट बिल्कुल सही बनाया है, उसकी बात भी कर लेते हैं। खैर, अब विपक्ष ने भी इनको घेर लिया है। सपा बोल रही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, कांग्रेस बोल रही है कि इसकी जांच करवाई जाए। और इसके साथ साथ आप जो केजरीवाल जी की पार्टी है, उनका कहना है कि नौकरी के लिए लाठी खा रहे युवाओं का घोर अपमान है। बिल्कुल सही बात कही है। आज जब छात्र अपनी ज्वाइनिंग करवाने के लिए कंपटीशन पास होकर जब उनको ज्वाइनिंग मिली है, उसके लिए वो लाठी खा रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, विलम्ब किया जा रहा है, सैलरी नहीं टाइम पे मिल रही है। वहाँ पर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में कई जो है शिक्षक चुनावी ड्यूटी करते हुए बिना वेतन लिए हुए और उनकी डेथ हो गई। नौकरी उन्होंने ज्वाइन भी किया, वेतन भी नहीं मिला, एक भी महीने का वेतन नहीं मिला। 3-4 महीने उन्होंने नौकरी की, इलेक्शन में ड्यूटी लगी, कोरोना पॉजिटिव हुआ, डेथ भी हो गई। उस कंडीशन में यहाँ पर खाली अपने पद का प्रयोग करके नौकरी लेना गलत तरीके से घोर अपमान है युवाओं का। और द्विवेदी जी क्या बोलते हैं? शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं, विपक्ष के आरोपों पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनके छोटे भाई की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुई है। मंत्री होने के नाते इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि किसी को आपत्ति है तो वह इसकी जांच करवा सकता है। तहसीलदार साहब क्या बोलते हैं? प्रमाण पत्र सही है, प्रशासन की तरफ से बोला गया। तहसीलदार अरविंद कुमार हैं, इटवा तहसील के, सिद्धार्थनगर की इटवा तहसील के ये निवासी है, वहीं से इनका प्रमाण पत्र जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो तो यह प्रमाण पत्र बनता है। और इसका जो कोटे का प्रमाण पत्र जारी होता है, उसके पास 5 एकड़ की ज़मीन भी ना हो। तो ये बोल रहे हैं कि प्रमाण पत्र बिल्कुल सही बनाया गया है। 2019 में उनके पास यही सब था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई अरुण कुमार का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर्याप्त दस्तावेज के आधार पर बनाया गया है। यदि किसी की शिकायत आएगी तो जांच करवाई जाएगी।
ये दीपक मीणा जी का कहना है, जो कि जिलाधिकारी हैं सिद्धार्थ नगर के। तो अगर कोई शिकायत आएगी तब जांच करवाई जाएगी। अभी तक इनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। यूपीएसआई के 9,534 पदों पर फॉर्म भरने की अंतिम डेट 15 जून है। ये बढ़ी हुई तारीख है, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को पत्र भेजा गया है और इसमें लिखा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, पीईटी रद्द कर विज्ञापन जारी किया जाए। युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा गया। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कृषि प्रावधानिक सहायक 2018, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक आदि भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को अरसे बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। तो इसमें नियुक्ति की मांग की गई है। यही वो पत्र है जो लिखा गया है और इसमें वही सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताया। इसमें यह भी लिखा गया है कि चयन प्रक्रिया पहले से ही बेहद धीमी है और 4-5 साल पहले की भर्तियां आधार में फंसी हुई हैं। ऐसे में कोरोना की प्रमुख वजह भर्तियों की लेट लतीफ़ी के लिए नहीं है, बल्कि बिना मतलब कराई जा रही पीईटी के आयोजन से आयोग पर अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया है। दरअसल सरकार की मंशा नया विज्ञापन जारी करने की है ही नहीं। और 26 मई को रोजगार दो अभियान की शुरुआत की जाएगी। 26 मई से रोजगार दो अभियान की शुरुआत की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया अगले साल पूरी होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे 1 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, 2003 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा जो है वो 26 मई को प्रस्तावित थी और कई चरणों में परीक्षा होनी है। इसके बाद इंटरव्यू भी होना है। पूरा 7 से 8 माह का वक्त लगेगा इसमें। तो अब यह भर्ती प्रक्रिया काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा छात्रों को। अब यह अगले साल ही जाके पूरी हो पाएगी, 2022 तक यह चला जाएगा, क्योंकि विज्ञापन संख्या 50 और 49 के तहत 2003 पदों की भर्ती है। आवेदन 25 फरवरी से शुरू हुए थे। 1 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर चुके हैं और इसमें जो है अभी इस भर्ती प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। परीक्षा तो स्थगित हो गई है, लेकिन कोविड के कारण अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि ये अगले साल ही जाके पूरी होगी, क्योंकि 7 से 8 महीने इसमें लगने हैं इस पूरी प्रक्रिया में। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के लिए सभी राज्य तैयार हैं। केंद्र ने प्रस्ताव दिया है कि 1 जून से पहले निर्णय ले लिया जाए। तो इसमें 2 तरह के प्रस्ताव आए हैं। पहला प्रस्ताव ये आया है कि जिस पर ये प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई है। मुख्य विषयों की परीक्षा तथा केंद्रों पर कराई जाए। मुख्य विषयों में आने वाले अंक के आधार बनाकर अन्य विषयों के अंक दे दिए जाए, ये करवाया गया था। प्री एग्ज़ाम के लिए 1 महीना, परीक्षा से रिजल्ट जारी करने में 2 महीने और यदि किसी छात्र की कंपार्टमेंट में आता है तो उसके लिए फिर 45 दिनों का समय चाहिए। पूरी प्रक्रिया में 3 महीने का समय लगेगा, ये बताया गया था। तो इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, इस प्रपोजल को। दूसरा प्रस्ताव जो दिया गया है, सभी विषयों की परीक्षा हो और वैकल्पिक प्रश्न हो। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। परीक्षा समय 90 मिनट का हो। इसमें पेपर में वैकल्पिक और छोटे प्रश्न ही पूछे जाए। इसमें परीक्षा के लिए 45 दिनों के समय की ज़रूरत होगी। मुख्य विषयों के पेपर की परीक्षा उनके ही स्कूल के परीक्षा केंद्र बनाकर आयोजित की जाए। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने वाली है और यह प्रस्ताव लागू हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के 12वीं की परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए, एक बार फिर जैसे 10वीं की परीक्षा के लिए मांगा गया था, उसी तरह से कक्षा 12 के परीक्षार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा या उनके 11वीं की छमाही एवं वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं पूर्णांक को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने के संबंध में यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है। ये 22 मई की नोटिस जारी की गई है और इसमें लिखा गया है कि जो छात्र 2021 की परीक्षा 12वीं के लिए पंजीकृत हैं, प्री बोर्ड परीक्षा अगर उनके यहाँ हुई है तो उसके प्राप्तांक और पूर्णांक यहाँ पे भर दिए जाएं। और कक्षा 12 की परीक्षा में जहाँ पे प्री बोर्ड नहीं हुआ है, 11 की छमाही और वार्षिक का प्राप्तांक व पूर्णांक भरा जाए। 11 की कृषि भाग 1 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं उनके शैक्षिक क्षेत्र 2020-21 में आयोजित कराई गई छमाही परीक्षा के प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरे जाए। 28 मई तक यह भरे जाएंगे और इससे
10वीं 12वीं ये परीक्षाएं जो है उत्तर प्रदेश में अब ऐसा प्रतीत होता है कि नंबर देकर प्रमोट कर दिया जाएगा, जिससे कि सभी छात्र इसमें पास हो जाएंगे और परीक्षा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपीपीएससी की अपडेट है कि सीबीआई की जांच पर प्रतियोगियों की नज़र है। योगी सरकार जैसे ही बनी थी, यहाँ पर एक जांच कमेटी बैठा दी गई थी। सीबीसी की जांच यहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से जांच की जा रही थी। इसके पूर्व प्रवर्तन निदेशालय में नॉर्दर्न रीजनिंग के स्पेशल डायरेक्टर रहे श्रीनेत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उनके आने से प्रतियोगियों में सीबीआई जांच में तेज़ी आने की उम्मीद जगी है। यह सीबीआई की जांच, सरकार का टाइम भी समाप्त हो रहा है, लेकिन इस कार्यकाल में इस जांच से अभी कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया है। और जो जांच की जा रही है उसमें 40,000 चयनित प्रभावित होंगे। सीबीआई ने 5 मई 2018 को पीछे 2015 में गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। फरवरी 2019 में एपीएस 2010 भर्ती में पीई दर्ज कराई गई है। इसके बाद जुलाई 2020 में आरओ 2013, लोअर 2013 व उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा 2014 मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 में पीई दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो छात्र चाहते हैं कि अब जो नए अध्यक्ष आए हैं संजय श्रीनेत, तो उनसे जो है उनकी रिक्वेस्ट है कि ये जांच प्रक्रिया तेज़ी से हो। आईएएस-पीसीएस के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की गई है और यह कोचिंग जो है अभी लखनऊ में संस्कृत की कोचिंग चल रही थी और यहाँ इसको आगे अन्य कई ज़िलों में भी इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, आगरा, झांसी में संस्कृत की निःशुल्क कोचिंग खोलने की तैयारी चल रही है। गोरखपुर में विद्यार्थियों का चयन हो चुका है। प्रयागराज व वाराणसी में अगले महीने से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही चयन होगा। एक केंद्र में 75 विद्यार्थियों का चयन होगा। 3,000 रुपये मिलेगा वजीफ़ा और आईएएस-पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवाओं का चयन किया जाएगा जिनका इच्छित विषय संस्कृत होगा। परीक्षा और साक्षात्कार में चयनित युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के साथ ही उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपये वजीफ़ा भी मिलेगा। और अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट दी गई है, इस पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।